एवरीवन, आई एम कोमल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ प्रयागराज अपने मम्मी पापा के साथ महाकुंभ अटेंड करने के लिए। और भी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, तो सभी लोग जा रहे हैं हम लोग। और प्लानिंग हमने अचानक ही की है और हम जा रहे हैं तीसरे स्नान के बाद, ये सोच के कि हमें भीड़ थोड़ी सी कम देखने को मिले, लेकिन वो तो अब आगे ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और 1 घंटे के लंबे ट्रैफिक जाम के बाद हम फाइनली स्टेशन पहुंच चुके हैं और सारे लोग हमें यही मिल चुके हैं। और ट्रेन में जो भीड़ थी उसके बारे में आपको क्या ही बताऊं, बस पहुंच गए वही बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही ज्यादा खुश है हम सब यहाँ पहुंचकर। और इसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम सीधा निकलेंगे त्रिवेणी संगम की ओर। और 5 बजे हम सुबह यहाँ पहुंचे थे, तब तो अंधेरा था, लेकिन अब धीरे धीरे उजाला होता जा रहा है। और सुबह सुबह भी इतनी ज्यादा भीड़ है कि जहाँ तक भी मेरी नजरें जा रही है वहां तक सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं महाकुंभ अटेंड करने के लिए आई हूँ। और हम लोग भी लगातार सुबह से चले ही जा रहे हैं और कम से कम हमें 2 घंटे से ज्यादा लगे चलने में और त्रिवेणी संगम तक पहुंचने में। बीच में आपको बहुत सारे द्वार मिलेंगे, कच्छप द्वार, नंदी द्वार, और हमें पहुंचना है फाइनली संगम द्वार तक, क्योंकि वही है त्रिवेणी संगम जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में मिलते हैं। और माना जाता है कि जो सरस्वती है वो आपको दिखेंगी नहीं, क्योंकि वो गुप्त है और वो धरती के नीचे प्रवास करती है। वैसे तो कुंभ 4 प्रकार के होते हैं, कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ। लेकिन जो ये महाकुंभ है वो 144 साल बाद आया और इसकी कुछ अलग ही विशेषताएं हैं और ये सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। तो चलो फिर चलते हैं सीधा संगम की ओर। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं संगम द्वार पर। और यहाँ से जो त्रिवेणी संगम है बहुत ही ज्यादा पास है और हमने भी वहीं स्नान किया है। और सुबह के कम से कम 8 बज रहे हैं और आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है और बहुत ज्यादा भीड़ है। और पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा है। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं सीधा मेन त्रिवेणी संगम पर और यहीं पे हम लोग स्नान करने वाले हैं। और इसके बाद हम जाएंगे सीधा लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन पहले यहाँ स्नान करेंगे। और सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप भीड़ देखो, यहाँ पूरा खचाखच भीड़ है। और भीड़ और धीरे धीरे बढ़ेगी, घटेगी तो ऑफ कोर्स नहीं। तो हमने यहाँ स्नान किया और यहाँ बोटिंग आज बंद है, वैसे तो यहाँ बोटिंग भी होती है। तो हमने मेन त्रिवेणी पॉइंट पे यहाँ पे स्नान किया और बहुत ही ज्यादा अच्छा अनुभव रहा ये। और ये अनुभव मैं शायद लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो हनुमान जी के दर्शन के बाद हम सीधा निकल जाते हैं डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। और ये भी अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसकी टिकट प्राइस थी 50 रुपीज और यहाँ हमने 1 घंटे का वेट किया और उसके बाद ही हमारा नंबर आया। तो अंदर कुछ समुद्र मंथन से रिलेटेड शोज देखे थे और भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुंभ से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें थी। तो और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये अनादि विष था जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब तो समुद्र मंथन का AI शो देखने के बाद हमने यहाँ और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। यहाँ का हिस्टोरिकल फैक्ट महाकुंभ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें बना रखी है, जो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दी हैं। यहाँ कुछ फोटोज हैं जो काफी पुरानी है महाकुंभ से, कुंभ से रिलेटेड, कि कहाँ कहाँ किस तरीके से मनाया जाता था ये। तो ये सारी चीजें देखना, इतनी नॉलेजेबल पार्ट हमारी हिस्ट्री का है। और ये सारी चीजों को देखने में जो मजा आया मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे 50 रुपए हमने वसूल किए। और ये सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन है यहाँ का, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड कैसे बना और भी बहुत सारी चीजें हमारी प्लैनेट से रिलेटेड ये सारी चीजें बताई गई हैं। और ये काफी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज्यादा अच्छा। यहाँ एक और चीज है AI वाले डिजिटल नारद मुनि, जिससे आप अपने मन चाहे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वो आपका जवाब देंगे। और इसी वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। हमने भी कुछ सवाल पूछे थे और उसका जवाब उन्होंने दिया और वो काफी अच्छा था। कुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। ये एक महान धार्मिक पर्व है जो हर 12 वर्षों में होता है। कुंभ स्नान का धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ होता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है।
यह एक अवसर होता है जब भक्तजन नदी में स्नान कर अपने जीवन को पवित्र और पुनः जागृत करते हैं। कुंभ के स्नान से मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो हमने पूछा था कि अमृत स्नान का क्या महत्व है महाकुंभ के दौरान, तो जिसका जवाब आपने खुद ही सुन ही लिया। और इसके बाद हम जाएंगे बाहर और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। और इतने में ही मैं आपको बताऊंगी कुंभ से, महाकुंभ से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त अमृत की कलश से कुछ बूंदें धरती पे गिरी थी और वहीं पे कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिनमें से कि 4 जगह बूंदें गिरी थी: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। ये 4 जगहों पे ही कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि जो महाकुंभ का आयोजन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही होता है और कहीं भी। कुंभ से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो हम सभी ने बचपन से ही सुनी है कि यहाँ पे खोने का डर होता है, कि कुंभ में मेले में लोग खो जाते हैं। लेकिन ये एक बात सच है कि इतनी भीड़ जहाँ होगी वहाँ कोई भी खो सकता है, तो वो एक अलग ही चीज है। और यहाँ पे इतना बड़ा ये आयोजन किया गया है प्रयागराज में कि आप इसे 1 या 2 दिन में एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बहुत ही सारी चीजें यहाँ पे है, तो बहुत ही मेन चीजें हम लोगों ने देखी, जिसका हमें 2 दिन हम यहाँ स्टे किया था और फिर हमने 2 ही दिन में बहुत सारी चीजें देख के और वापस आ गए। तो यहाँ से आने से पहले हमने सुना टीवी से, और भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आके जा चुके हैं, सबसे एक ही बात सुनने में आ रही थी कि बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा है। और ये बिल्कुल बात सच थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चलना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ कहीं कहीं तो ऑटोज भी नहीं मिल रहे थे, सब कुछ एकदम बंद था भीड़ की वजह से, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा एक्सेस में आई हुई थी। इसी वजह से सचमुच बहुत ही ज्यादा चलना पड़ा, मतलब पूरा दिन हम सिर्फ चल ही रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो ये तो थी, लेकिन वो जो मजा आया यहाँ पे वो एक अलग ही था। जो एक्सपीरियंस हमने किया इस महाकुंभ को वो भी बहुत ही अलग और बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो ऑल ओवर में काफी मजा आया। और अब आ रही है कुछ शॉपिंग वगैरह करने की, क्योंकि सब काम हो चुका है और वापस जाने की बारी आ चुकी है। तो हमने यहाँ से कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें खरीदी, शॉपिंग की यहाँ से। तो शॉपिंग करने के बाद और टेस्टी भंडारा खाने के बाद सीधा हम लोग निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से रेलवे स्टेशन पैदल चल के जाना पड़ेगा। कोई ऑटो नहीं मिलेगा, सब ऑटोज वगैरह चलने का ही रास्ता है। और आने और जाने के रास्ते को अलग कर दिया है, ये बहुत ही अच्छी चीज की है। और यहाँ का मैनेजमेंट भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत जितनी भीड़ है उसे संभालने के लिए उतने ही लोग भी की जरूरत होती है, और वो है। तो हम सीधा पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, और रात का टाइम है, ट्रेन भी रात की है, और हमें स्टेशन पे भी एंट्री टिकट्स दिखाकर ही मिली, और क्योंकि भीड़ ज्यादा ना आ जाए स्टेशन पे। तो आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप मुझे अपने महाकुंभ का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।